हेलो एवरीवन, वेलकम। तो अभी तक जो है अगर हम अपना जो यूनिट हमने बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है उसमें ऑलमोस्ट जो है सभी टॉपिक्स पढ़ लिए थे। थोड़ा सा जो है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो बचता था, जो हमने आधा कर लिया था। तो ये इसका जो है एक पार्ट जो है वो बच जाता था। तो अगर आपने तब जो है रिवाइज नहीं किया है, अगर आप भूल गए हो, तो फिर आपको ये समझने में भी जो है थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो बेटर है कि आप एक बार जो है, अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, जो हमने लास्ट में पढ़ा था ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म वाला पोर्शन जो है, जिसमें हमने जो है कि ग्लाइकोजन जो है उसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है वो वाली चीज देखी थी, कि जो ग्लूकोज है वो किस तरह से जो है ग्लाइकोजन को बनाएगा। तो वहां पर हमने, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है और बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सभी को जो है डिस्कस कर लिया था। स्टिल अगर आपको से के समझ नहीं आता है या कोई इस तरह से वहां पर डाउट है या कुछ भी, तो वो आप जो है पूछ सकते हो। दोबारा से मैं आपको जो है यहाँ पर वो बता दूंगा, रिवाइज कर सकते हैं हम। तो अभी जो है फिलहाल आज जो है ग्लाइकोजेनोलिसिस जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो जो ग्लाइकोजेनोलिसिस है, जैसे हमने ग्लाइकोजन का जब मेटाबॉलिज्म पढ़ा तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो आपका ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है वहां पर दो आपकी चीजें आ जाती हैं। एक तो कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है, जिसको हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते थे। तो ग्लाइकोजेनेसिस वो हमने डिस्कस कर लिया था कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। देन इसके बाद आता है दूसरा हमारा टॉपिक ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, दैट इज ग्लाइकोजिनोलिसिस। यानी कि जो ग्लाइकोजन है उसकी जो लिसिस है, यानी जो उसकी ब्रेक डाउन है, वो कैसे हो रही है। तो वहां पर हमने पढ़ा था, अगर आप जो है उसको रिकॉल करो, कि जो ग्लूकोज है हमने कहा था विच इज अ 6 कार्बन शुगर, वो आपस में जो है सबसे पहले तो हमने कहा था ग्लूकोज जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट बनता था। तो यहाँ पर मैं दोबारा से जो हमने पढ़ा था उसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल, कि हमने पढ़ा था कि जो ग्लूकोज है वो आपस में, वो सबसे पहले तो कन्वर्ट होता था ग्लूकोज 6 फास्फेट में बाय हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है फर्दर उसका जो ये 6 कार्बन के ऊपर फॉस्फेट है उसको 1 के ऊपर मूव किया जाता था बाय म्यूटेज एंजाइम। तो ये बन जाता था ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है इसके साथ भी हमने कहा था कि यूडीपी जो है वो आकर के जुड़ता था, तो ये बन जाता था आपका यूडीपी ग्लूकोज। तो यूडीपी ग्लूकोज बनता था। उसके बाद आकर के जो आपका ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है वो क्या करता था कि इन सभी ग्लूकोज के जो रेजिड्यूज हैं उनको आपस में जोड़ता जाएगा, यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो बहुत सारे वो रेजिड्यूज जुड़ेंगे, जहां पर जो है बीच में जो है आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता था अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और जहां जहां ब्रांचिंग होनी थी तो वहां पर एक अलग से एंजाइम आता था, क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेज सिर्फ जो है 1,4 जो लिंकेज है वही कर सकता था। तो जब ब्रांचिंग होगी तो वहां पर हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर है जहां ब्रांचिंग होगी तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता था। तो वो बॉन्ड जो है ये ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम नहीं बना सकता, उसके लिए अलग से एक और एंजाइम आता था, दैट इज योर ब्रांचिंग एंजाइम, जो ये वाली ब्रांचिंग करता था। तो वहां पर आपकी ब्रांचिंग भी होती थी। तो इस तरह से जो है आपकी ये जो पूरी एक ब्रांच स्ट्रक्चर बनता था ग्लूकोज का, इसी को हम जो है ग्लाइकोजन बोलते थे। तो ये ग्लाइकोजन बन गया। अब इसका जो टूटने का प्रोसेस है वो कैसे है, तो वो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्रेक डाउन है ग्लाइकोजन की वो कैसे हो रही है। क्योंकि ये हम ऑलरेडी आधा पढ़ चुके हैं और वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मे बी आपको अगर वो रिकॉल ना हो तो उसमें समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। स्टिल अगर कोई यहाँ पर इस तरह से है तो आप जो है वो पूछ सकते हो, कोई आपकी क्यूरी हो, समझ ना आया हो इस तरह से एक बार, लेकिन आपको वो रिकॉल करना पड़ेगा, तभी जाकर के ये चीजें आपको समझ आएंगी। और स्पेशली जो बेसिक्स हैं कि जो बॉन्ड है कैसे बन रहे हैं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, वो वाली चीजें, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। अब जो है हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं पोर्शन कि जो ग्लाइकोजेनोलिसिस है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस जैसे कि टर्म खुद बता रही है कि ग्लाइकोजन की जो है ब्रेकडाउन के अब
ग्लाइकोजन तो बन चुका है, हमने कहा था ये हमारा जो है स्टोर्ड फूड है, रिजर्व, जो कि मसल लीवर के अंदर स्टोर रहेगा। अब इसने वापस से क्या करना है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, क्योंकि अभी बॉडी को मान लो एनर्जी जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में है, तो बॉडी ने ग्लूकोज जो है एक्सेस वाला उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, ग्लाइकोजन में, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। लेकिन अब क्या हुआ कि अब बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो वापस से जो आपका ग्लाइकोजन है उससे क्या करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। तो उसके लिए बॉडी क्या करेगी कि ये वाला जो एक प्रोसेस है ग्लाइकोजिनोलिसिस, ये अडॉप्ट करेगी। तो जिसमें क्या होगा, ये जो आपका ग्लाइकोजन बना वो वापस से कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में। तो अभी हम अगर थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, उसको आप एक बार जो है रिकॉल करें कि हमने कहा था कि ग्लाइकोजन जो है वो आपका एक ब्रांच्ड पॉलीमर होता है, जिसमें आपको लीनियर चेन भी देखने को मिल रही है, ये वाली, दिस वन इज द लीनियर चेन, जो ये वाली है ये लीनियर है, और जो आपकी ब्रांचिंग है वो यहाँ पर हो रही है, ये वाला जो आपका यहाँ पर ये येलो दिखाया हुआ है, तो येलो वाला जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो इस ब्लू वाले के साथ यहाँ पर जो जुड़ा है वो अल्फा 1,6 जो लिंकेज है उससे जुड़ा है। बाकी यहाँ पर बीच में जहां भी लीनियर चेन है, यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका अल्फा 1,4 वाला ही। तो यहाँ पर आपका अल्फा 1,4 होगा, जहां पर भी आपको लीनियर चेन जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी जहां जहां आपको ये ब्रांचिंग देखने को मिल रही है, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रांचिंग का है, जो ये येलो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इस ब्लू वाले के साथ जुड़ा है, ये ब्रांच बना रहा है, ये आपका अल्फा 1,6 बॉन्ड है। ये हमने डिटेल में जो है इसकी बात की थी कि कैसे बनता है बॉन्ड क्लास में। और ये जो बाकी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हैं, ये कह लो, यहाँ पर कह लो, यहाँ, या ये आपके ये जितने भी बॉन्ड्स यहाँ पर बने हैं वो अल्फा 1,4 वाले होंगे। और अब होगा क्या, जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो क्या होगा, ये वाले जो ग्लूकोज के सभी मॉलिक्यूल हैं ये यहाँ से टूट करके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह लीजिए कि आपका जो पूरा जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा कि जो आपके टर्मिनल हैं, अगर आपको याद हो तो हमने दो टर्म्स जो है यूज की थी वहां पर क्लास में, रिड्यूसिंग एंड और नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड ये वाला था। अब क्या होता है नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नॉन रिड्यूसिंग एंड है आपका। तो नॉन रिड्यूसिंग एंड जो है यहीं से ही टर्मिनल, टर्मिनल मींस ये लास्ट वाला जो आपका ग्लूकोज है, एक एक करके जो है वो यहाँ से बाहर निकलता जाएगा। तो यहाँ पर जो है इंजाइम आएगा आपका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। तो ये इंजाइम है ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ये इंजाइम क्या करेगा कि जो आपके टर्मिनल वाला, यानी ये लास्ट वाला जो ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल है, इसको क्या करेगा, यहाँ से जो है ये हटा देगा, कि बीच में ये वाला जो बॉन्ड है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको ग्लाइकोजन फोस्फोरिलेज जो एंजाइम है वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये यहाँ पर जो बॉन्ड है उसको तोड़ देगा, जिससे आपका ये जो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है ये अलग हो जाएगा। लेकिन ये किस फॉर्म में अलग होगा, ये अलग होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में। क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन, वहां पर हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट देन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद यूटीपी ग्लूकोज बना था। तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 1 वाली पोजीशन पे फॉस्फेट लगा हुआ था जब ये फॉर्मेशन हो रही थी। तो जब यहाँ से ये टूटेगा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में जो है यहाँ से अलग होगा। और अलग इसको कौन कर रहा है, ये कौन बॉन्ड तोड़ रहा है बीच में जो बना हुआ है, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम होगा। अब जो है ये ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम जो है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि सिर्फ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स को ही जो है टारगेट कर सकता है, यानी जो एक्सो बाहर वाली तरफ हो, यानी ये टर्मिनल एक एक करके तोड़ेगा। इसको तोड़ा ये अलग हुआ, देन यहाँ अटैक किया, इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ेगा, ऐसे ही ये तोड़ता जाएगा। और जहां पर भी ब्रांच होगी, मान लो यहाँ पर अगर आप देखो इस वाली डायग्राम को, तो आपकी यहाँ पर जो है ये तो लीनियर आ रही है, यहाँ पर ब्रांच है, ये वाला ब्रांचिंग पॉइंट है। और ब्रांचिंग पॉइंट से अगर आप देखो 4 रेजिड्यू दूर, यानी ये 1 2 3 और 4 को छोड़ करके यहाँ तक, तो ये जो आपका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है ये एक एक करके तोड़ता जाएगा जब तक ये ना पहुंच जाए कहां पर, जहां तक ये आपके 4 रेजिड्यूज बच जाएं। यानी 4 रेजिड्यूज से दूर जितने भी आपके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ये हटा देगा। बस ये जो आपके लास्ट के 4 हैं ये यहाँ पर आकर के रुक जाएगा। और इसी तरह से ये नेक्स्ट चेन में भी जितनी भी आपकी चेन्स होंगी उनमें इसी तरह से अटैक करेगा। अब क्या होगा कि हमने कहा कि 4 रेजिड्यूज जहां पर बच गए तो वहां पर ये क्या करेगा, रुक जाएगा। अब जो आपका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज है ये सिर्फ अटैक कर सकता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को ही, लेकिन जहां ब्रांचिंग है वहां पर बॉन्ड कौन सा होता है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको ये टारगेट नहीं कर सकता। उसके लिए क्या होगा,
एक अलग से एंजाइम आता है। तो जहां पर भी ब्रांचिंग है उसको तोड़ने के लिए एक अलग से एंजाइम आएगा, दैट इज आपका जो डी ब्रांचिंग एंजाइम, या उसको जो है हम ग्लाइकन ट्रांसफरेज एंजाइम बोलते हैं। ग्लाइकन ट्रांसफरेज एंजाइम क्योंकि उसकी दो एक्टिविटीज हैं, एक है डी ब्रांचिंग कराना और दूसरा आगे हम देखेंगे। तो जो आपका ये एंजाइम आएगा ग्लाइकन ट्रांसफरेज एंजाइम, ये आकर के क्या करेगा, दो एक्टिविटीज दिखाएगा। सबसे पहले तो इसने क्या करना है, ये एंजाइम रिमूव करेगा जो टर्मिनल 3 है रिमेनिंग ग्लाइकोसिल रेजिड्यूज का, टर्मिनल 3 से मतलब ये जो 3 है इनको रिमूव कर देगा। जो आपको ये पर्पल कलर के 3 दिख रहे हैं, ये जो आपका एंजाइम है डी ब्रांचिंग, ये आकर के इसको पहले यहां पर कट मारेगा। मैं ये जो है इसको क्लियर कर देता हूं पहले। तो मैंने कहा कि ये क्या करेगा, जो आपका एंजाइम आएगा सबसे पहले तो जो आपका एंजाइम है कौन सा, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज, वो एक एक करके यहां से ऐसे काटता जाएगा इनको और रुक जाएगा कहां, जहां पर आपके 4 ये बच के, मान लो यहां पर ब्रांच में सिर्फ 4 ही छोड़ेगा, 4 बच गए। अब जो है आपका जो है अलग से एक और एंजाइम आएगा ग्लाइकन ट्रांसफरेज एंजाइम, वो क्या करेगा, वो यहां पर कट मारेगा। मतलब अभी ये 4 ही बचे थे, मान लो अभी तक जो है आपके ये 4 ही बचे हुए हैं, और अब इस एंजाइम ने क्या किया, आकर के यहां पर कट मारा। तो उससे क्या होगा, ये जो 3 पर्पल वाले हैं ये भी बाहर निकल जाएंगे। अब ये 3 पर्पल वाले जो है उसको ये क्या करता है, यहां से काटने के बाद इसके साथ अटैच कर देगा, यानी यहां से उठाया और इस वाली ब्रांच में यहां पर इनको जो है तीनों को अटैच कर देगा, जिसको फर्दर जो आपका ग्लाइकोजन फोस्फोराइलाइज है वो यहां से जो है काट सकता है। तो यहां पर अब जब ये 3 भी हट गए तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ एक ही बच जाएगा जो ये येलो कलर से डिनोट किया हुआ है। तो जो जहां पर ये येलो कलर वाला है वहां पर क्या है, अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो जो आपका ये एंजाइम है जिसको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रांचेस जो है उसको तोड़ रहा है, तो ग्लाइकोजन डी ब्रांचिंग एंजाइम वो क्या करेगा, वो इस येलो कलर वाले जो यहाँ पर दिखाया हुआ है इसको भी यहाँ से जो है तोड़ देगा। कैसे, बाय ब्रेकिंग दिस अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, उसको तोड़ेगा तो ये भी अलग हो जाएगा। तो ये भी अलग हो गया, देन उससे जो है अब ये रिलीज हो जाएगा, और जो आपके बाकी चेन जो है अब ये पूरी लीनियर सी बच चुकी है, और इसके ऊपर जो है अब इजिली जो है कौन काम कर सकता है, आपका जो ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज एंजाइम है वो एक एक करके उनको ऐसे यहाँ से तोड़ता जाएगा, और ये एज अ ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है रिलीज होते जाएंगे। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के वो रिलीज हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लूकोज 1 फास्फेट। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट की फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं। अब फर्दर क्या होता है कि इस ग्लूकोज 1 फास्फेट को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट के अंदर। कौन करता है, तो वो भी हमने पढ़ा हुआ है, म्यूटेज एंजाइम होता है। तो फोस्फोग्लूकोम्यूटेज वो क्या करेगा कि जो 1 कार्बन के ऊपर, अभी ग्लूकोज 1 फास्फेट का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन के ऊपर फोस्फेट लगा है, तो म्यूटेज एंजाइम इस 1 कार्बन वाले फोस्फेट को हटा करके कहाँ लगा देगा, 6 कार्बन के ऊपर, तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाएगा। और देन ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज में। ये भी हमने जो है पढ़ा था कि इस फोस्फेट को हटाना है, ये फोस्फेट जो 6th पोजीशन पे ये हटा तो ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो हटाने के लिए एक एंजाइम आएगा, कौन सा एंजाइम आता है, तो वो फोस्फेटेज एंजाइम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपके फोस्फेट हटाने वाले एंजाइम है उनको हम क्या बोलते हैं, फोस्फेटेज, जो लगाए उनको काइनेज। तो यहाँ पर फोस्फेटेज एंजाइम आएगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेटेज, तो फोस्फेटेज एंजाइम। तो वो आकर के क्या करेगा, इस जो फोस्फेट लगा हुआ है 6 पे इसको हटा दिया तो वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो हुआ क्या, ग्लाइकोजन से बन गया हमारा क्या, ग्लूकोज। और इसी पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन की क्या हो रही है, लिसिस हो रही है, ब्रेकडाउन हो रही है। तो ये है जो टॉपिक है, और इसमें आपकी जो कुछ एंजाइम्स हैं वो भी कुछ सारी हार्मोन जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। लाइक आपका जो है एक तो ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, और उसके अलावा जो एपिनेफ्राइन है। तो यहाँ पर आप जो है ये याद रख सकते हो, स्पेशली यहाँ पर के ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रीन, ये दो जो हैं यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। अब इनका क्या रोल है,
कि ये दोनों स्टिमुलेट करते हैं कि जो आपका ये प्रोसेस है ग्लाइकोजेनोलिसिस वाला ये चले, ये उसको स्टिमुलेट करेंगे। तो जो आपका ग्लाइकोजन और एपिनेफ्रिन है ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन किसका, ग्लाइकोजन का। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर होता है, मसल और लीवर के अंदर। हम ऑलरेडी ये बात डिस्कस कर चुके हैं। लीवर जो है वो ज्यादा जो है रिस्पॉन्ड करता है ग्लाइकोजन को, तो ये ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगा ग्लाइकोजन को, और जो आपकी मसल्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करती हैं एपिनेफ्रिन को। तो ये दोनों जो आपके हार्मोन्स हैं ये ग्लाइकोजेनोलिसिस जो है उसको क्या कर सकते हैं कि स्टिमुलेट कर सकते हैं प्रोसेस को। जैसे कि हमने वहां पर बात की थी जब हम ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन पढ़ रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस की, तो वहां हमने बोला था कि स्टिमुलेट कौन कर रहा था, इंसुलिन। इंसुलिन जो है स्टिमुलेट कर रहा था, और वैसे ही यहाँ पर जो है आपका ग्लूकागॉन स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये दोनों हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक हुए एक दूसरे के। तो अभी के लिए जो है ये इतना रखेंगे। इसमें ऐसा है कि ये आपका इंटरकनेक्टेड था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने ये पूरा पढ़ लिया था ऑफलाइन क्लासेस के टाइम पे, तो बस ये थोड़ा सा पोर्शन बचता था। तो अगर आपको वहां पर मान लो कि वो आप भूल चुके हो, आपने रिकॉल नहीं किया, रिवाइज नहीं किया है या कुछ, तो फिर ये आपको समझ नहीं आएगी कि हमने यहाँ पर क्या ही बोला है, क्योंकि हमने सभी बेसिक चीजें वो सब वहां पर पढ़ लिया था। स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है कैसा है, ग्लूकोज का बॉन्ड कैसे बन रहे हैं, ब्रांचिंग क्या है, कैसे हो रही है, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर समझ नहीं आया तो ये टॉपिक भी समझ नहीं आया होगा। आपको एक बार वो रिवाइज करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा से आप इसको देख सकते हो, आप समझ जाओगे। अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं।